कुत्ते के लिए कैसे रो रही है। अभी स्कूल से आई, इसको पता नहीं कैसे पता चला कि कुत्ते का बच्चा दे दिया हमें। ये देखो, और मुझे मार रही है। ये देखो, लट्ठी पकड़ के। मम्मी मत कर रे, देखेंगे लोग बोलेंगे मम्मी को मार रही है। देखो, हमने जानबूझकर छोड़ दिया। अब एक कुत्ता है हमारे पास है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो मेरे आदरणीय दर्शक हैं उनको मेरा नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनीता मनवाल और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी आ रखे हम गिरिया गांव। तो ये है मंडवे की डंठल। तो इससे मंडवा काट दिया है, ऊपर की जो मंडवे की बाल होती है वो काट दी है, और जो ये मंडवे की डंठल है इसको काट रहे। तो ऐसे करके काटते हैं, फिर इसको सुखाने के लिए रख देते हैं, सुखा के फिर पेड़ पे लगा देते हैं। फिर जब सर्दियों के टाइम पे बारिश होती है तो उस टाइम पे गायों को देने के काम आता है, जिसको हम गढ़वाली भाषा में न्यार बोलते हैं। ये देखिए, तो अवनी भी आ रही है हमारे साथ। तो अवनी की स्वाटी है ये, और अवनी उधर घास काट रही। तो आज अवनी की छुट्टी है, क्योंकि आज छठ पूजा है। तो अवनी की छुट्टी है, तो अवनी ने बोला मम्मी मैं घर पे क्या करूँगी, मैं भी आ रही आपके साथ। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि दोनों भाई बहन घर पे लड़ाई करते हैं जब मैं नहीं होती हूँ घर पे। तो मैंने सोचा एक को अपने साथ में ले जाती, फिर ये लड़ाई नहीं करेंगे। क्या हो गया अवनी, थकान लग गई? तो आपको दिखाती हूँ गिरिया गाँव का व्यू। उसके बाद काटूँगी मंडवे की डंठल को, जिसको हम गढ़वाली में न्यार बोलते हैं। और ये है गिरिया गांव। और अब अंश की भी थोड़ी तबीयत ठीक है। अंश अब ठीक है तू? हाँ, तो अब आज मोटू को भी दे दिया हमने। वो नीचे वो आ रहे मोटू को लेने। ये इधर दिखाना, इधर लाना, इधर सामने पे। तो इसको भी दे रहे। बाय बाय मोटू, जल्दी है चाय पे। तो आगे मोटू को लेने वो देखिए। तो हस्बैंड जी भी चले गए। और वो मुट्टू की मम्मी पढ़ रखी है वहाँ पे लेट रखी। ये अंश चला गया मुट्टू को लेकर। उसकी मम्मी भी उठ गई खड़े। पकड़ लिया उन्होंने, जाने लगे मोटू को। अरे उसकी मम्मी वहीं पे देख रही। जिम्मी ले ओ घर मो ओ लिखान दिया बोल के आज वो ना तेर बचा। तो उसकी मम्मी को बोल रही मैं कि रोना मत, कल ही तेरे बच्चे हो जाएंगे फिर से। वो भी कम भी नहीं, एक ही बार में इसके 5 से 7 बच्चे होते हैं, उससे कम नहीं होते। गे लेकर, ये ज़्यादा दूर नहीं दिया, यही पड़ोस के गांव में गेड़ गांव में दिया है। क्योंकि ये देवर जी बोल रहे थे कि भाभी जी प्लीज़ हमें दे देना ये कुत्ता। तो हमने सोचा उन्हीं को दे देते हैं, क्योंकि जिम्मी फिर से बच्चों को जन्म देगा लगभग दूसरे साल फिर से। ए अंशुलू बुरा भी लगनू, अंश बुरा लग रहा? हाँ, कोई नहीं, फिर से होंगे इसके बच्चे अगले साल। तो ये देखो अवनी कुत्ते के लिए कैसे रो रही है। अभी स्कूल से आई, इसको पता नहीं कैसे पता चला कि कुत्ते का बच्चा दे दिया हमें। ये देखो, अवनी को समझा रही कल ही उसके 7-8 बच्चे होंगे कल ही। अब नौकर था, ये स्कूल से जैसे घर आई, इसको पता नहीं कैसे पता चला कि कुत्ते का बच्चा दे दिया, और मुझे मार रही है। ये देखो, लट्ठी पकड़ के। मम्मी
मत कर रे, देखेंगे लोग बोलेंगे मम्मी को मार रही है। देखो हमने जानबूझकर छोड़े दिया। अब एक कुत्ता है हमारा, हमारे पास है जो मोटू की मम्मी है वो है हमारे पास। ज़्यादा रखेंगे फिर लोग गालियाँ देते हैं। यहाँ खेतों में, हमारा घर है बीच खेतों में, तो कुत्ते गंदा करते हैं तो लोग गाली देते हैं, इसीलिए एक कुत्ता रखा है हमने घर की रखवाली के लिए। ज़्यादा नहीं रख सकते थे और वैसे भी ज़्यादा रख के भी क्या फ़ायदा। फिर अगले साल तो मैंने बोल दिया था जिम्मी के बच्चे हो जाएंगे 5 और 7, तो इससे कम नहीं होते। या तो किसी साल 5 होते हैं तो किसी साल 7 होते हैं। तो इस साल 5 हुए थे। 4 लड़कियां थी और 1 लड़का था। तो हमने सोचा था कि 1 लड़के को अपने पास रखेंगे, लेकिन किसी साल 9 होते थे, लेकिन हमने इसीलिए नहीं रखा क्योंकि फिर अगले साल भी उसके बच्चे होंगे। हमने सोचा अगले साल रखेंगे, फिर उसका बच्चा जो और भी इससे भी अच्छा हट्टा कट्टा होगा जिस साल, तो उसी साल हम उसका बच्चा रखेंगे जिस साल बहुत अच्छा हट्टा कट्टा और पहाड़ी भोटिया कुत्ते की तरह बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, पक्का प्रॉमिस कर दिया मैंने। अरे मैंने पक्का प्रॉमिस कर दिया उन्हें, अगले साल ना इससे भी हट्टा कट्टा बच्चा होगा तो उसको जरूर रखेंगे। तो जैसे तैसे करके अवनी को भी मनाना पड़ेगा।